में कोरोना के चौथे लहर की आशंका, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा बिहार में अभी कोरोना काबू में है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में यानी मुख्यमंत्री जनता दरबार में फरियादियों के सुने गए फरियाद। कई कार्य पंचायतों से गांवों से जुड़ी भी सुनी गई, जहां लोगों ने इंदिरा आवास की चर्चा की, नल जल की योजना की चर्चा की, वहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई भी की। इधर राज्यकर्मियों को अब 23 रोगों का इलाज खर्च वापस होगा और सरकारी कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी अब हाजिरी। यानी कि एक तरफ सरकार सरकारी व्यवस्था को सुधारने में लगी है, बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी बनाने की पहल हो रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना का एक बार फिर से आशंका बनने लगी है, यानी चौथे लहर की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल बिहार में कोरोना बेअसर है, यानी कि काबू में है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए तबादला की मांग लगातार हो रहा है और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की भी मांग किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अब तक हमें ना तो बढ़े हुए वेतन का लाभ ही मिल पाया है। और इधर पंचायत प्रतिनिधि अपनी ट्रेनिंग को लेकर चिंतित है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं, आपके लिए खास चुनते हैं, जो आपके लिए काम की खबरें होती है। विभिन्न जगहों से चुनकर आपके लिए खबरें लाते हैं। आज के पहली और बड़ी खबर बिहार की ही खबर है। बिहार में मुख्यमंत्री जनता दरबार में लगी, जिसमें कई फरियादियों का फरियाद भी सुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोगों की फरियाद सुना गया और त्वरित कार्रवाई भी की गई। समस्तीपुर से आए एक युवक ने कहा कि मेरा आवास नहीं है, लगातार आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें आवास मुहैया नहीं कराया गया है, हम दूसरे के मकान में रह रहे हैं। जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की और फोन लगाकर पड़ताल किया और कहा कि भाई इसको अब तक आवास क्यों नहीं मिला है, दूसरे के मकान में दूसरे के घर में रह रहा है, इसको देख लीजिए। इसी तरह से पंचायतों से जुड़ी कई मामले भी मुख्यमंत्री जनता दरबार में छाया रहा। कई तरह के मामले भी आए, जिस पर आगे कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। दूसरी ओर बिहार में कोरोना की आशंका एक बार फिर से छाने लगी है, यानी कि चौथा लहर आने की भय अब सताने लगा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी बिहार में कोरोना काबू में है और सरकार बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है समझाने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिहार में कोरोना अभी काबू में है, चौथा दौर आने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि पहली लहर मार्च 2020 से दिसंबर 2020 और दूसरी लहर मार्च 2021 से जून 2021 और तीसरी लहर दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक का सूबे में संक्रमण दर 0.0003% रहा है और राज्य में 58,543 सैंपलों की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अभी कोरोना नहीं है, किसी दिन 1 अथवा 2 केस मिलती है और वे भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन चौथे दौर की आशंका है। इसको लेकर बिहार में पूरी सतर्कता है, फिर भी कोरोना का दौर आ सकता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है। देश भर में सबसे ज़्यादा कोरोना की औसत जांच बिहार में हो रही है। जांच को लेकर लोगों को हम लोग प्रेरित करते रहे हैं, लेकिन फिर भी बंद हो। तमाम व्यूअर्स का कहना है कि कोरोना के चौथे लहर की आशंका अब जताया जाना शुरू हो गया है, तो सतर्क रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। जब भी बाहर निकलें तो आप मास्क लगाकर ही निकलें। एक बार चौथी लहर से लड़ने के लिए भी हम लोगों को तैयार होना चाहिए। दूसरी तरफ बिहार के पंचायत प्रतिनिधि अपनी ट्रेनिंग को लेकर चिंतित है, क्योंकि अब अप्रैल माह भी बीतने को है और अब तक किसी प्रकार का ट्रेनिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आखिर सरकार कब ट्रेनिंग कराएगी, इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच तमाम लोगों ने सरकार से ट्रेनिंग को लेकर मांग की है, ताकि हमें अधिकार कर्तव्य का बोध हो सके, पता चल सके। इधर बिहार में एक बड़ी और चीज सामने निकल कर आ गई है। सरकारी कार्यालयों को लेकर
सरकारी कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। विभागों को समय सीमा में तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। 25 अप्रैल तक खरीदने होंगे बायोमेट्रिक उपकरण, यानी कि अधिकारी हो या कर्मचारी को समय से कार्यालय आना होगा। विलंब से कार्यालय आना उन्हें महंगा पड़ सकता है। सचिवालय से जुड़े कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कर दी जाएगी। अब तक कौन सा काम पूरा करना है, इसके लिए गृह विभाग ने टाइमलाइन भी तय कर दिया है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार अपने बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर शिक्षिकाओं ने मांग किया है तबादला को लेकर कि सरकार लगातार तबादले की बात करती है, लेकिन अब तक तबादला नहीं हुआ है। एक सूचना के अनुसार जून जुलाई में नियोजित शिक्षकों का तबादला होना संभव बताया जा रहा है। और दूसरी ओर प्रमोशन को लेकर भी नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका प्रमोशन स्नातक ग्रेड में नहीं हो पाया है। लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि 10 वर्षों के बाद प्रमोशन तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। और अलबत्ता अलग से प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की बहाली सरकार बीपीएससी के द्वारा कर रही है। इधर राज्य कर्मियों को अब 23 रोगों का इलाज खर्च वापस होगा। 4.5 लाख अफसरों और कर्मियों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों और उनके आश्रितों का इलाज कराना आसान हो गया है। अब 15 के स्थान पर 23 रोगों के इलाज पर खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और उनके आश्रित लाभान्वित हो सकते हैं। इधर जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस ने 14 को गिरफ्तार किया है और मारियुपोल को रूस ने घेरा। यूक्रेनी सेना का आत्मसमर्पण से इनकार। वार्ता के रास्ते होंगे बंद और खार्किव में बमबारी। इधर कुछ और खबरें, प्रमुख 5 खबरें आपको बता देते हैं कि चंपारण का लाल भारत पाक सीमा पर शहीद। पश्चिमी चंपारण जिले के गनौवा और जमात दिवाकर महतो भारत पाकिस्तान सीमा पर शहीद हो गए हैं। और सैटेलाइट फोन उपयोग कर रहे आतंकवादी। और आईटी कंपनियां 3 लाख नौकरियां देगी और छोटे कारोबारियों को क्रेडिट कार्ड अब मिलेगा। खुशखबरी के बावजूद राहत नहीं। इधर आपको बता दें, सोशल मीडिया पोस्ट पर हुबली में हंगामा, 12 घायल। हेल्पलाइन नंबर के एकीकरण पर सरकार का विचार। सरकार आपात प्रतिक्रिया में सुधार के लिए हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1098 का एकीकरण करने पर विचार कर रही है। सेना के शीर्ष अधिकारियों का सम्मेलन आज संभव हुआ। और इधर आपको बता दें कि दक्षिण बिहार में प्रचंड गर्मी, उत्तर बिहार में आज से राहत के आसार। आपको बता दें कि गर्मी का सितम लगातार जारी है। बक्सर राज्य में सबसे गर्म जगह, अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पटना, गया, बक्सर समेत 14 जिलों में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा रविवार, संडे। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में भी हीट वेव का हालात बना रहा। पटना में पारा 42.4 डिग्री, 3 दिन पहले 42 डिग्री था पटना का तापमान। आपको बता दें कि बिहार में 14 जिलों में रविवार को बीते दिन जो है इन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रविवार की दोपहर तेज पछुआ और प्रचंड ताप की वजह से पटना, गया, भागलपुर, बक्सर, बांका, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अधिकतम तापमान इस साल में सबसे अधिक रहा। और अभी भी फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है, कम बेसी होता रहेगा। आपको बता दें कि सड़कें 12 बजे के बाद सुनसान हो जा रहे हैं। बहुत आवश्यक काम से ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसे भी इस ताप वाली मौसम में बेवजह घर से बाहर निकलना ठीक नहीं। और पूर्व पीएम चंद्रशेखर को दी गई श्रद्धांजलि। विवेकानंद झा को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। भाभा शाह की जयंती 24 को मनेगी। और आरएसएस भाजपा की सह पर हुई हिंसा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर JN भट्ट अब नहीं रहे। प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला आज से 22 तक लगेगा। आज से उसकी शुरुआत हो गई है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रखंड स्तर तक लगेगा स्वास्थ्य मेला। और मंगल पांडे ने कहा, हर प्रखंड में किसी एक दिन होगा यह आयोजन। इधर बता दें कि विधानमंडल परिषद में नवल किशोर राय को दी गई श्रद्धांजलि। बोचाहा उपचुनाव परिणाम पर बोले सीएम, जनता मालिक है। इधर एईएस व जेई जागरूकता कार्यक्रमों के प्रतिदिन देनी होगी जानकारी, यानी कि बिहार में एक युक्त जो है एईएस व जापानी जो जेई है इसके प्रति चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी सभी सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन राज्य स्तर पर देनी होगी। इधर सबको समान व अधिकार देगा राजद, तेजस्वी यादव का यह बड़ा ऐलान हुआ है, बयान दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब सरकार से उब चुकी है। आरोप लगाया कि हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग महंगाई और बेरोजगारी के कारण डबल इंजन की सरकार से तंग आ चुके हैं। इधर आरसीपी ने कहा है कि भारतीय शिक्षा सेवा का हो गठन, यानी कि केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षा के विकास, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करे। वे बीते दिन पटेल सेवा संघ के अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक सह शिक्षा मंच बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति के विस्तारित बैठक का उद्घाटन करने के बाद अपनी बातें रखी है। इधर शक्ति मालिक के निधन के बाद वाहन स्वामित्व का स्थानांतरण करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, पकड़े जाने पर अब होगी कार्रवाई। पहले 15 रोग थे सूची में शामिल। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बीमारी के इलाज के क्रम में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान 2 जून 2016 से किया गया है। इसके लिए टीबी, कैंसर जैसे कई बीमारियों को शामिल है। इसमें और बढ़ोतरी की गई है। पहले 15 रोग थे और अभी सूची में और बढ़ा दिया गया है। इधर बिहार में कृषि उत्पादों की एक मार्किंग करने का मामला लटका हुआ है। कृषि विभाग का यह मामला है। मौखिक आश्वासन देने के बाद भी केंद्र से लिखित प्रस्ताव नहीं मिला और व्यवस्था में क्या होती है इसे देखने वाली बात है। बिहार में चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। इधर कुछ और बातें कर लेते हैं बिजनेस कंपनियों से। आईटी कंपनियां इस साल 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने के फिराक में हैं। 50,000 नियुक्तियां करने की योजना है इन्फोसिस की और 40,000 फ्रेशर की नियुक्ति करेगी टीसीएस इस साल और 30,000 नियुक्तियां करने की योजना बना रही है विप्रो। 60,000 भर्तियां कैंप जेमिनी करेगी इस साल। इन्फोसिस में भी पीछे नहीं, टीसीएस ने लक्ष्य से दोगुना नियुक्तियां की है। और इधर छोटी कंपनियां भी सक्रिय है। हाइब्रिड वर्क की धूम है, यानी विप्रो, एचसीएल ने किया है ऐलान। उत्साहजनक ये बात है कि अब नौकरियों की जो कंपनियां हैं नौकरियां देने में आगे रहेगी। इधर संसदीय समिति की सिफारिश किसानों के तर्ज पर दिया जाए, छोटे कारोबारियों को भी क्रेडिट कार्ड अब मिलेगा। व्यापार क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई सुझाव दिए जा रहे हैं। मुंबई और केशोद में बीच उड़ान शुरू और सीएनजी और पीएनजी के लिए गैस आवंटन नहीं रोका। सोना 901 रुपये उछला। म्यूचुअल फंड में 3.17 करोड़ नए खाते खोले गए हैं और धोखाधड़ी पर सख्त रुख जारी रखेंगे। सिकोया का कहना है कंपनियों की कमाई का बाजार पर होगा अब खास असर। और बिहार में कई ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन लगातार बिहार के जनप्रतिनिधि जो हैं, पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, अपनी ट्रेनिंग की मांग कर रहे हैं। कुछ बात खेल जगत से कर लेते हैं। उमरान ने पंजाब किंग्स को पटरी से उतारा और सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 गेंद शेष रहते 7 विकेट से जीत दर्ज की है। लगातार चौथी जीत से तालिका में चौथे नंबर पर टीम और राजस्थान टीम पर पलटवार करने उतरेंगे नाइट राइडर्स। और इधर बात खूब चल रही है युजवेंद्र चाहल की फिरकी। कार्तिक ने टीम इंडिया के लिए ठोका दावा और मेहुली ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता निशानेबाजी। और एलिन 100 मीटर फर्राटा से सबसे तेज और रोनाल्डो 60 हैट्रिक वाले दागने वाले अकेले सक्रिय खिलाड़ी। राहुल से बोले सुनील शेट्टी, सफलता से शोर मचने दो। बिल्कुल, सफलता से शोर मचना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कैमरे के पीछे हैं मयंक राज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।